हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी ये विंटर वेकेशन का टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। आपको दो चीज़ें दी गई हैं। एक आपको हॉलीडे होमवर्क दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे सेंड किया था। आपको वो हॉलीडे होमवर्क करना है अपनी साइंस की नोटबुक में। दूसरा, आपको ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, यानी ये जो विंटर वेकेशन का टाइम है, इस दौरान आपको ना प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। तो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के, जो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। देन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट जो है वो आप बनाएंगे। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, क्लास 8th का देखना है आपको। ठीक है, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 8th का देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, क्रिएट योर ओन कंपोजिट पिट बाय यूजिंग अ फ्लावर पोट और एन अर्दन पोट। टेबुलेट द चेंजेस ऑब्जर्व विद ईच पासिंग डे अप टू 15 डेज। सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ करनी है कि आपको कोई भी या तो गड्ढा आप खोद लीजिए अपने आसपास, वहाँ पे आप उसके अंदर आप खाद डालते रहिए। ठीक है, और आप 15 दिन तक उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। या फिर आप कोई भी फ्लावर पॉट ले लीजिए, या फिर आप कोई भी मिट्टी का कटोरा ले लीजिए। आपके यहाँ पे जैसे आप गमले वगैरह लगाते हैं ना, कोई कोई तो बहुत बड़े बड़े कटोरे होते हैं, उसमें भी गमले वगैरह लगा देते हैं, तो वो भी एक पॉट टाइप में ही होता है। या फिर आप कोई भी फ्लावर पॉट ले लीजिए, तो आप उसमें खाद को जमा कीजिए और 15 दिन तक उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए। मतलब 15 दिन, हर डेली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक एक दिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ नई आपको देखने को मिली, क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसको ऑब्ज़र्व करिए और उसमें लिखिए अपनी जो भी आपको आप उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आप डायरी तैयार करेंगे तो उसमें लिखिए कि डे 1 में आपने क्या चेंजेस देखा, डे 2 में आपने जब ये फ्लावर अपना खुद का कंपोजिट पिट यानी खाद का जब ये गड्ढा या फिर इस खाद का कोई भी मिट्टी का कटोरा जो लिया उसमें खाद जमा करी, या कुछ भी जब उसमें ये चीज़ें जमा करी तो फिर उसमें आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए। 15 दिन के अंदर आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए जो सेकंड वाला पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड एट योर होम ड्यूरिंग विंटर्स एंड कंपेयर इट विद इट्स क्वांटिटी यू हैव यूज्ड इन समर। सेकंड वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, आपके घर में इस टाइम पे सर्दियाँ चल रही है, तो आपके घर में सर्दियों में कितना पानी यूज़ हो रहा है अभी, और जब गर्मियाँ चलती हैं तो जब आपके घर में कितना पानी यूज़ होता है। तो मतलब आपको इन दोनों सीज़न में कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपके घर में यूज़ होता है उनके बीच में कंपेयर करना है, और कंपेयर करके उसको भी कोई भी एक डायरी बना लीजिए और उसमें नोट करना है। छोटी सी कोई भी डायरी, मतलब उसमें नोट कर लीजिए, या फिर आप अपनी साइंस की नोटबुक में भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी साइंस की नोटबुक में भी कहीं पे भी आप कर सकते हैं इस काम को, या फिर अपनी छोटी सी पतली सी कोई भी डायरी बना के भी उसमें ये अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको सेकेंड पॉइंट में आपको यही करना है कि गर्मियों के टाइम में और अब जब सर्दियाँ चल रही है तो अब के टाइम में कितनी क्वांटिटी, यानी आपके घर में कितना पानी गर्मियों के टाइम में यूज़ हो रहा है और कितना सर्दियों में, तो उन दोनों के बीच में आप कंपेयर देखो कि कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, कौन सी सीज़न में ज़्यादा है, कौन सी सीज़न में कम है। वो चीज़ कंपैरिजन आप देख सकते हो दोनों सीज़न में आप अपने घर में। और ये चीज़ आपको अपने घर में जो पानी यूज़ कर रहे हो ना आप, चाहे वो पीने वाला हो, कोई भी पानी हो, पीने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, जिस चीज़ के लिए भी आप कोई भी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसमें कितना पानी यूज्ड होता है, जब सर्दियों में करते हो तब और जब गर्मियों में करते हो तब, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इन कोविड ईरा and list the precaution to prevent COVID-19. How many member of your family are vaccinated? Write their names with age group and the name of vaccine and number of dose they have taken so far in a tabular form. इसमें थर्ड पॉइंट जो है, इसमें ये बोला हुआ है कि जब अब हमें पता है कि जो किस तरीके से
कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा ही हमारे चारों तरफ फैल रहा है तेज़ी से। अब उस टाइम पे हमें आपने क्या रीज़न थे जब आपने मतलब अपने आप को कोविड से बचाया, कैसे बचाया, कि आपके अंदर आपकी फैमिली में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई, उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या एज है, उनको कौन सी वैक्सीन लगी है और क्या उनको दोनों डोज लग गई है ना, एक डोज लगी है, दोनों डोज लगी। तो ये सब आपको एक टेबल बनानी है, एक टेबल में कि ये उनका नाम है, ये उनकी एज है, उनको ये वैक्सीन लगी और ये वैक्सीन की अभी एक डोज लगी या दोनों लग गई। तो ये चीज़ पूरी आपको एक टैबुलर फॉर्म में करनी है। ये आपको नीचे भी दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, ये देखो 8th का लास्ट पॉइंट ये भी है, कोविड युग में खुद को बचाने का विज्ञान। मतलब कैसे क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने यूज़ करी अपने आप को, अपनी फैमिली को कोविड टाइम में बचाने के लिए। जैसे कि आपने मास्क लगाए, सैनिटाइज़र यूज़ करा, बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, घर से ही सारे काम करने शुरू कर दिए, है ना। कम से कम आपने बाहर जब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी तभी आप बाहर गए। तो कैसे कैसे और भी क्या क्या चीज़ें आपने हाथों को 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोया। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जो भी छोटे छोटे स्टेप आपने किए अपने फैमिली मेम्बर्स को या खुद को कोविड के टाइम से बचाने के लिए, तो आपने क्या किया, ये सब चीज़ें आपको इस 3rd वाले प्रोजेक्ट में बतानी है। उनके कारण बताओ आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इतना ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी, ठीक है। ये एक महामारी है, एक पैंडेमिक है जिससे बचना है हमें। उसके लिए वही सब कि आपके परिवार में कितने लोगों को टीका लग गया, उनकी क्या उम्र है और उनको कौन सा टीका लगा है, कोविशील्ड लगा है, कोवैक्सीन लगी है, ठीक है, और उन्होंने उनकी एक डोज ले ली या दोनों ले ली। ये सब आपको एक टेबल बना के ये सारी चीज़ें लिखनी है। लास्ट वाला पॉइंट जो है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये है, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 मिक्सचर फाउंड इन योर किचन। मतलब आप अपनी किचन में जो भी 5 आपको ऐसे मिक्सचर ढूंढने हैं जो आप अपनी किचन में डेली देखते हो, जब भी खाना बनता है या कुछ भी काम होता है किचन में तो हमेशा ही काम होता ही रहता है, सुबह शाम दोपहर। तो आप अपनी किचन में देखो कि कौन कौन से 5 मिक्सचर आपको अक्सर अपनी किचन में देखने को मिलते हैं। एंड हाउ वुड यू सेपरेट देयर components, tabulate them with their respective method of separation। और आप उन मिक्सचर को कैसे, उनके जो मिक्सचर के अंदर कंपाउंड आपने मिलाए थे, कैसे उनको अलग करोगे, क्या क्या मेथड हो सकता है उनको अलग करने का। तो इसका हिंदी में भी समझा देती हूँ। अपनी रसोई में पाए जाने वाले कम से कम 5 मिश्रणों की सूची बनाओ। आप उनके घटकों को कैसे अलग करोगे और उन्हें अलग करने की क्या क्या विधि आप अपना सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि मिश्रण कौन कौन से होते हैं। तो जब आप जैसे नमक और चीनी का घोल बनाते हो तो ये भी एक मिश्रण होता है, ठीक है। और भी इस तरीके कौन से मिश्रण आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप इसके लिए, अगर आपको मिश्रण पता करने हो तो आप पहले किसी भी यूट्यूब वगैरह से पहले आप सर्च कर लो कि कौन कौन से मिक्सचर हमें ज़्यादातर रसोई से देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, या अपने मिश्रण का जो चैप्टर है उसकी किताब में से, बुक में से देख सकते हो सबसे पहले कि कौन कौन से मिश्रण हो सकते हैं हमारे किचन में। फिर उनको कैसे अलग कर सकते हैं, क्या विधि अलग कर सकते हैं, क्या अपना सकते हैं। तो वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, अपनी बुक से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे 8th क्लास आपके 4 पॉइंट्स। और इन 4 में से किसी भी 2 पॉइंट्स को आप, जिन पर आप बनाना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट, आपकी मर्जी है ये, आप कोई से भी 4 पॉइंट्स चूज़ करें, 4 में से 2 पॉइंट्स चूज़ करें और उन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आपको इन चारों पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने हैं। और ये प्रोजेक्ट वर्क जो है, आप चाहो तो इसे अपनी साइंस की नोटबुक में भी कर सकते हो, या फिर आप छोटी सी पतली सी एक डायरी बना लीजिए, उसमें भी ये दोनों प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। और हॉलीडे होमवर्क चाहो तो आप हॉलीडे होमवर्क भी उसी डायरी के अंदर, एक काम कीजिए, आप ना एक छोटी सी पतली सी डायरी ही बना लीजिए। उस पतली सी डायरी में आप हॉलीडे होमवर्क भी कर लीजिए और उस डायरी के अंदर आप ये प्रोजेक्ट वर्क भी कर लीजिए, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, तो ओवरऑल ये था आपका प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने आपको समझा दिया और आपको करना है। और आपके पास, आज मैंने आपको बताया, और अब से आपके पास जो भी दिन हैं आप उन्हें करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चा।